बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं एमटेक 645 का लेक्चर नंबर 39। सीरीज़ कंप्लीट होने के करीब है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, उनका भी भला करें और मेरा भी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। चले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 39। तो जी लेक्चर नंबर 39 के अंदर हम लोगों ने जो पीछे हमने पिक्चर फजी सेट पढ़ा था वो हमारे पास गिवन है, दो पिक्चर फजी सेट। तो हमने उनके जो ऑपरेशंस यहाँ पे पढ़े थे, ये वाले, ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाले, ये हम लोगों ने उसके प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो चले बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास दो सेट्स हैं P1 और P2, ठीक है। हमने इनको प्रूफ करना है। P1 कंटेन कर रहा है P2 के अंदर। तो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी है कि P1 कंटेन करता है P2 के अंदर अगर अल्फ़ा ऑफ P1 लेस देन हो अल्फ़ा ऑफ P2। अब अल्फ़ा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा ऑफ P1 है 0.6 लेस देन होना चाहिए, ये सेकंड वैल्यू है। हमारे पास अल्फ़ा ऑफ P2 है तो ये 0.7 से लेस है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि गैमा P1 लेस देन इक्वल होना चाहिए गैमा P2 x के, ठीक है। तो अब ये हमारे पास गैमा है P1 और P2 के। तो ये क्या P1 का लेस है P2 से? बिल्कुल लेस है, 0.2 लेस होता है 0.3 से, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। नेक्स्ट देखें 0.1 लेस देन और इक्वल होना चाहिए, बल्कि अब यहाँ पे बीटा हमारे पास उल्ट रिवर्स होता है फर्स्ट टू का, मतलब हमारे पास बीटा P1 ग्रेटर होना चाहिए बीटा P2 से। यही कंडीशन यहाँ पे लिखी है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? जी देखें 0.1 ग्रेटर है 0 से, तो ये भी सेटिस्फाई कर लिया। अब हम इसके सेकंड वैल्यू, सेकंड फंक्शन की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास क्या होना चाहिए था? लेस होना चाहिए था इससे। 0.4 लेस है 0.5 से, बिल्कुल लेस है। गैमा भी हमारे पास लेस होना चाहिए, 0.1 लेस है 0.2 से, ये भी लेस है, सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट 0.4 हमारे पास ग्रेटर देन होना चाहिए 0.3 से, ये बीटा की वैल्यू है, तो बीटा की वैल्यू ग्रेटर ही है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि P1 कंटेन कर रहा है P2 के अंदर, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन करके लिख दी है। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू थी, ये हमारे पास गैमा की वैल्यू थी, और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आई थी, और यही चीज़ सेम है। तो हमने उन्होंने कह दिया कि P1 कंटेन कर रहा है P2 के अंदर। नेक्स्ट क्या P2 कंटेन करेगा P1 के अंदर? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 0.7 बड़ा नहीं हो सकता इससे, ठीक है। तो ये चीज़ें सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि P1 हमारे पास P2 के इक्वल नहीं है। क्यों? बिकॉज P1 कंटेन कर रहा है P2 के अंदर एंड P2 कंटेन नहीं कर रहा P1 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है P1 यूनियन P2। तो हम लोगों ने इसका फार्मूला भी यहाँ पे पढ़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हम लोगों ने यूनियन लेना हो तो मैक्सिमम लेता है अल्फ़ा का, अल्फ़ा की दोनों वैल्यूज़ का, मिनिमम लेते हैं गैमा का, और मिनिमम ही लेते हैं बीटा का। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे करना है प्रूफ। तो वैल्यूज़ मैं लिख देती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, जो ऊपर लिखी हुई थी मैंने यहाँ पे लिख दी है आसानी के लिए। अब हम लोगों को P1 यूनियन P2 का फार्मूला देखना है। उसके अंदर क्या था? मैक्सिमम लेना है अल्फ़ा वन P1 और अल्फ़ा P2 का। मतलब हमारे पास अगर ये अल्फ़ा P1 है और ये हमारे पास अल्फ़ा P2 है, तो हमने इनका मैक्सिमम लेके लिखना है। तो मैक्सिमम हम जब इसका लिखेंगे ना, तो 0.6 और 0.7 में से मैक्सिमम आएगा 0.7। हाँ जी, तो यहाँ पे देखें 0.6 और ये 0.7 में से मैक्सिमम हमने लिख दिया 0.7। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए गैमा P1 और गैमा P2 का। मतलब x1 की वैल्यू यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, और दरमियान वाली वैल्यू गैमा होती है 0.2, और 0.3 में से मिनिमम क्या था? 0.2, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हम लोगों को दोबारा से चाहिए मिनिमम बीटा P1 और बीटा P2 का। ये x1 की वैल्यू है 0.1 बीटा 1, और ये x1 की वैल्यू है P2 के अंदर, और ये हमारे पास होगा बीटा 2। तो 0 में से और 0.1 में से हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी, कॉमा। अब इसको x2 के लिए करें, x2 कॉमा लिखें, ये वाली वैल्यू P1 की और ये वाली P2 की। क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए 0.5, और 0.4 में से मैक्सिमम क्या आएगा? 0.5 हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? मिनिमम, ये वाला चाहिए। तो 0.2 मिनिमम और 0.1 में से मिनिमम हमें क्या मिलेगा? 0.1 मिनिमम, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट 0.3 और 0.4 बीटा की वैल्यू है, तो क्या है? मिनिमम। 0.3 और 0.4 में से 0.3 मिनिमम आ गया। तो ये हम लोगों ने इनका यूनियन निकाल लिया। वैल्यूज़ कोई भी हों, फार्मूला याद रखें और इसको सोल्व कर लें, एग्जाम में भी वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने फाइंड करना है जी इनका इंटरसेक्शन।
तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए उल्टी हो जाएंगी वैल्यूज़। पहले क्या आया था मैक्सिमम, अब यहाँ पे मिनिमम आ गया अल्फ़ा का, गैमा का, और मैक्सिमम आ गया बीटा का। तो इसको देखें जी, मिनिमम चाहिए x1 की वैल्यू ये वाली और ये वाली, अल्फ़ा 0.7 और 0.6 में से मिनिमम 0.6। यहाँ पे भी मिनिमम चाहिए 0.2 में से, और 0.3 में से मिनिमम 0.2, और बीटा 0.1 और 0 में से हमें मैक्सिमम चाहिए, तो वो 0.1 आ गया। सिमिलरली आप x2 के लिए देखें, ये x2 की वैल्यू और ये x2 की वैल्यू, p1 और p2 की। मिनिमम चाहिए फर्स्ट वैल्यू अल्फ़ा 0.4 और 0.5 में से मिनिमम 0.2, 0.2 और 0.1 में से मिनिमम 0.1, और मैक्सिमम 0.3 और 0.4 में से, तो वो 0.4 हमने लिख दिया। नेक्स्ट अगर आप लोग कम्प्लीमेंट देखें तो कम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम, बीटा और बीटा की वैल्यू चेंज कर देते हैं, और अल्फ़ा और बीटा को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, और गैमा वहीं पर रहता है। तो P1 का कम्प्लीमेंट हम जब निकालेंगे, P1 हमारे पास क्या है 0.6, 0.2 और 0.1, 0.4, 0.1 और 0.4। तो यहाँ पे देखें हमने इसकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की जगह आ गई, मतलब 0.6 देखें बीटा की जगह लिख दिया, और 0.1 जो बीटा की वैल्यू थी वो अल्फ़ा की जगह लिख दी। इसी तरह हमने इस वाले सेट को भी लिख लेना है। नेक्स्ट अगर आप P2 का कम्प्लीमेंट लें तो P2 के कम्प्लीमेंट को देखें 0.7 और 0 को इंटरचेंज कर दिया, x2 में देखें 0.3 और 0.5 को इंटरचेंज कर दिया, तो वो हमारे पास कम्प्लीमेंट आ गया। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। बार बार कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और स्लाइड्स और हैंड्स आउट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। लेक्चर सीरीज़ MTech 644 की और 645 की भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, असाइनमेंट और क्विज़ेस भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।